जय श्री द्वारकाधीश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम लोग सापुतारा से निकले और रात में 10:30 बजे हम लोगों ने होटल लधुकारा में द्वारका में चेक इन किया। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द्वारका। उससे पहले चलो देखते हैं कि हाउ टू रीच द्वारका। अगर आप द्वारका बाय एयर जाना चाहते हो तो नज़दीक का एयरपोर्ट जामनगर है, विच इज़ 137 किलोमीटर अवे फ्रॉम द्वारका। वहाँ उतर के आप टैक्सी लेके द्वारका पहुँच सकते हो। द्वारका रेलवे स्टेशन अहमदाबाद ओखा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ आने के लिए ट्रेन चलती है। द्वारका इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड। प्राइवेट या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ के आप द्वारका पहुँच सकते हो। गुजरात की कई सारी बड़ी सिटियों से द्वारका वेल कनेक्टेड है, जैसे कि अहमदाबाद, पोरबंदर, राजकोट। आप खुद की कार लेके भी यहाँ पे आ सकते हो। पिछले वाले एपिसोड में ही आपने देखा होगा कि कल ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, तो कल मैं आपको होटल का व्यू नहीं दिखा पाई, तो चलो फिर चलते हैं होटल की टूर से। हमने होटल द ग्रैंड लधुकारा इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ से द्वारकाधीश टेम्पल हार्डली 450 मीटर की दूरी पे है और द्वारका बीच 100 मीटर की दूरी पे है। एंट्री है। कल ही हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया था, बट मैं होटल का रिसेप्शन एंड इंटीरियर कुछ दिखा नहीं पाई। सो लॉबी कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पे लॉर्ड द्वारकाधीश है एट द एंट्रेंस। जय द्वारकाधीश। मेरा रूम 2nd फ्लोर पे है। हम लोग अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के बाद रेडी होके जाएंगे भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने। टुडे इज डे 3 ऑफ अ सौराष्ट्र ट्रिप। आज हमें द्वारका में हम होटल में रुके हैं द ग्रैंड लड्डूकारा में। 9 o'clock हो गए मॉर्निंग में। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। इनका ब्रेकफास्ट सर्व होता है 5th फ्लोर पे और उनके टेरेस से हमें दिखता है सी का व्यू। सो लेट्स सी हाउ इज द व्यू एंड लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट। हम आए हैं इनके रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में है ये मसाला ढोकला, पराठा, बेसन घी का, कैबेज पकोड़ा, पोहा, इडली सांभर, hot water, sprout, ब्रेड बटर, टी एंड खाकरा। रेस्टोरेंट की खिड़की से हमें ये नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये नज़ारे के साथ साथ हम लोगों ने हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। हो रहा है, हम जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारकाधीश जी के दर्शन करने। सो लेट्स गो। होटल ग्रैंड लधुकारा से द्वारकाधीश टेम्पल हार्डली 450 मीटर की दूरी पे है, बट काफ़ी धूप थी, ह्यूमिडिटी थी, चलना उतना सही नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने ऑटो से जाना प्रेफर किया। ये देखिए द्वारका की गलियाँ, बट ये गलियाँ वाराणसी की गलियों इतनी तंग नहीं है। हम लोग वाराणसी भी गए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका आई बटन यहाँ पे दे देती हूँ। ऑटो वाले ने हमें मंदिर के काफ़ी नज़दीक ड्रॉप किया। वहाँ पे जूता काउंटर एंड मोबाइल कीपिंग काउंटर था। हम लोग हमारे मोबाइल एंड शू रख के मंदिर की ओर चले। आप द्वारकाधीश टेम्पल विजिट कर रहे हो तो टाइमिंग के बारे में थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज मंदिर के विजिटिंग आवर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक है और शाम में फिर से 5 बजे मंदिर खुलता है और रात के 9 बजे बंद हो जाता है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये 4 धामों में से एक धाम भी है। द टेम्पल हैज 5-storied बिल्डिंग सपोर्टेड बाय 72 पिलर्स। इस मंदिर में 2 महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। एक मुख्य द्वार है जिसे मोक्ष द्वार कहते हैं, दूसरा निकास द्वार है जिसे स्वर्ग द्वार कहते हैं। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी की ओर जाती है। मंदिर में जाके हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के त्रिविक्रम स्वरूप के दर्शन किए। अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि ये भगवान का त्रिविक्रम रूप होता क्या है।
जैसे आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण ये भगवान विष्णु का एक अवतार है। भगवान विष्णु के मूर्ति के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनके हाथ में शंख होता है, चक्र होता है, गदा होती है, पद्म होता है। ये सब चीजें भगवान के कौन से हाथ में है उसके ऊपर उनका नाम डिफाइन होता है। जैसे कि ये मूर्ति को मैं त्रिविक्रम मूर्ति बोल रही हूँ, यानी उनके लोअर राइट हैंड में पद्म है, अपर राइट हैंड में गदा है, अपर लेफ्ट हैंड में चक्र है, लोअर लेफ्ट हैंड में शंख है। इसे त्रिविक्रम रूप कहा जाता है। द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके हमारे मन को बहुत ही शांति मिली। हमारे भगवान द्वारकाधीश के दर्शन हो चुके हैं। हम लोगों ने गेट नंबर 2 से एंट्री की थी। ये सामने देख पा रहे हो आप मंदिर के अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हमें मोबाइल एंड शू डिपॉजिट करने पड़े। हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के राजा के रूप में दर्शन किए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रुक्मिणी मंदिर। ऑटो में बैठ के हम लोग जा रहे हैं रुक्मिणी मंदिर। बहुत गर्मी है। हम लोग आ चुके हैं रुक्मिणी माता मंदिर, जो द्वारकाधीश मंदिर से अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप द्वारका में माता रुक्मिणी मंदिर विजिट कर रहे हो तो टाइमिंग का ध्यान रखना जरूरी है। सुबह 7:30 को ये मंदिर खुलता है, रात के 8 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है। बट दोपहर के 12:30 बजे माता को भोग चढ़ाया जाता है, तो 12:30 से लेकर 1 बजे तक मंदिर बंद होता है। दोपहर के 12:30 बजे है, माता को भोग चढ़ा है, इसलिए रुक्मिणी माता का मंदिर आधे घंटे के लिए बंद हो चुका है। सो हम लोग वेट कर रहे हैं कि 1 बजने की। अभी टाइम हो रहा है 12:35। जैसे ही मंदिर खुलेगा हम लोग माता के दर्शन करके निकल जाएंगे। यहाँ पे कुछ भीड़ नहीं होती। यहाँ पे मोबाइल डिपॉजिट काउंटर की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल डिपॉजिट काउंटर नहीं है, आप मोबाइल कैरी कर सकते हो। शू कीपिंग काउंटर भी नहीं है, यहाँ पे शू निकालने की सुविधा है। हमारे पास आधा घंटा था, तब तक हम लोगों ने यहाँ पे फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी में हाफ एन आवर कैसे चला गया कुछ पता ही नहीं चला, और फाइनली मंदिर ओपन हो गया। पुरोहित ने हमें इस जगह की कथा बताई, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह की कथा। से रुक्मिणी माँ का हरण करने के बाद दोनों द्वारिका में आए। द्वारिका में दोनों का विवाह हुआ। विवाह हो जाने के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए, भोजन का निमंत्रण दिया। तो गुरु महाराज बोले, मैं भोजन तो करूंगा, मैं आपके घर भी आऊंगा, और मेरी एक शर्त है, आप दोनों अपने हाथों से रथ को खींचो और मुझे द्वारिका ले चलो, तो मैं भोजन करने के लिए तैयार हूं। दोनों ने हाँ बोल दिया। बीच रास्ता तय हो गया। रुक्मिणी माँ को पानी की प्यास लगी, नीर की तन्नी की प्यास लगी। भगवान ने भूमि में से माँ गंगा मैया का प्रागट्य किया। दोनों ने पानी पिया, दोनों की प्यास बुझ गई, मगर एक बात की भूल हो गई। पीछे जो महामुनि बैठे थे रथ में, दुर्वासा ऋषि, उनको पूछना भूल गए। 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आप दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा। भगवान का मंदिर गांव में, माता जी का मंदिर यहाँ जंगल में। दूसरा श्राप ये दिया, आपकी सोने की नगरी द्वारिका में सब चीज मिलेगा, मगर पीने का मीठा पानी नहीं। आज की तारीख में भी ये श्राप की वजह से एक बूंद भी मीठा पानी मिलता नहीं है। ये पानी बाहर से 20 किलोमीटर दूर से टैंकर के माध्यम से पानी आता है। मंदिर में जाके हमने माता रुक्मिणी के दर्शन किए। हम लोगों के रुक्मिणी माता के दर्शन हो गए। दर्शन को कुछ भी टाइम नहीं लगा। दर्शन करके हमें मन को बहुत शांति मिली। हमने हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। हम लोग रुक्मिणी माता के एंड द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके आ गए। समर सीजन था, बाहर बहुत गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, उसके कारण बहुत पसीने पसीने हो रहे थे। जब हम लोग होटल में आए तो सुकून सा लगा। दोपहर का टाइम है, हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए। यहाँ पे गर्मी बहुत है, इसलिए हम लोगों ने दोपहर में मंगाया रजवाड़ी लस्सी, छाछ, कोल्ड कॉफी, स्वीट लाइम सोडा एंड हाइड्रेटेड रखने के लिए ये चीजें जरूरी होती है। गर्मियों के दिनों में इसे कहते हैं सुकून। द्वारका में
कई सारे मंदिर दोपहर में बंद होते हैं, इसलिए हम लोग वापस होटल में आए। हमें जाना है बेट द्वारका एंड नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और इवनिंग में फिर से निकल जाएंगे बेट द्वारका के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो।